नमस्कार, आप देख रहे हैं डिबेट लाइव। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। इस सवाल के साथ कि मटन से लेकर मछली खाने तक का वीडियो साझा करके आखिर किसको खुश करने की कोशिश की जा रही है, यह आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया है विपक्ष पर। इस मुद्दे पर बात करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर धनंजय गिरी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट सुशील पंडित जी जुड़ रहे हैं और आरजेडी के प्रवक्ता अभिषेक यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर धनंजय गिरी आपसे। एक तबका है जो कह रहा है कि साहब खाने की तो आजादी है इस देश में, क्यों एक गैर जरूरी मुद्दे को मुद्दा बना रही है बीजेपी? नहीं दीक्षित जी, खाने की बिल्कुल आजादी है। आजादी तो बहुत चीजों की है, लेकिन तेजस्वी यादव और तमाम जो लोग हैं वो नवरात्रों के समय में, हिंदू जो आस्था का महान पर्व है उस समय में इसका प्रदर्शन करना, भौड़ा प्रदर्शन करना, तेजस्वी जी जो जाति का जाल फेंक रहे हैं उसमें मतदाता नहीं फंसने जा रहा है, इसलिए वो मछली को ही टारगेट कर रहे हैं। और उसके बाद वो कभी इफ्तार से राजनीति को रफ्तार देने की कोशिश करने वालों के जब दिन लद गए तो वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स का एक नया तरीका चुन रहे हैं। कोई मटन दिखा रहा है, कोई मछली दिखा रहा है। हालांकि तेजस्वी जी पुराने खवैया हैं, उनके पिताजी चारा खा गए, अलकतरा पी गए, वो अलग चीजें हैं। तेजस्वी जी भी ने भी कम नहीं खाया है। जब बच्चे से बड़े हो रहे थे तब से नौकरी के नाम पर लोगों का जमीन खाया है, मकान खाया है, प्रॉपर्टी खाया है, बैंक बैलेंस खाया है, दुकान खाया है और पता नहीं क्या क्या खाया है। वो खाएं, लेकिन किसी की आस्था पर प्रहार न करें। हिंदू सनातन संस्कृति के पुनरुद्धार का, पुनरुत्थान का ये काल है। इस काल में जो नया जो बवाल करना चाह रहे हैं, ये सिर्फ चुनाव नहीं हो रहा है, ये सनातन संस्कृति का पुनरुदय हो रहा है। भगवान राम का विराट मंदिर बना है, भगवान राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम को काल्पनिक बताने वालों के दिन लद गए, बल्कि वो कोमा में है, शौक में है, समझ नहीं पा रहे क्या किया जाए। ठीक है। ऐसे समय में जब इस देश की संस्कृति का पुनरुत्थान हो रहा है, पुनरुदय हो रहा है, तब उन्हें इस तरह का भौड़ा करके किसी को दिखा करके अपीजमेंट करना। ठीक है। अनुराग भदौरिया, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देखिए साहब ये जो तस्वीर आज दिखाई जा रही है, ये आपसे पहले दिखाई गई है। मछली कहां से खाने ये दरअसल में मुगलिया सोच है। तो चाहे वो मटन दिखाया जा रहा हो, मछली दिखाई जा रही हो, मछली और मटन मुगलिया सोच है। अनुराग भदौरिया, देखिए भारतीय जनता पार्टी पता है क्या क्या खा गई? युवाओं का रोजगार खा गई, लोगों का चैन खा गई, लोगों की सुख और शांति खा गई, और देश के अंदर में प्यार मोहब्बत की जो राजनीति होती थी, प्यार मोहब्बत का जो भाईचारा था, उसको भी खा गई। ये सिर्फ नफरत की राजनीति को जोड़ देना चाहते हैं। सीडीएस का आपने देखा, कल ही एक आया है, रिपोर्ट आई है, जिसमें 62% लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है। 62% लोग, सोचो, परेशान है बेरोजगारी से, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। और आईएलओ की रिपोर्ट देखेंगे तो कह रहे हैं 83% युवा बेरोजगार है। सोचिए आप, इस दौर से हिंदुस्तान गुजर रहा है। महंगाई, लोग कह रहे हैं 65% लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है, माने महंगाई मुद्दा है। जब उनसे पूछा गया कौन सा मुद्दा है तो लोगों ने कहा 27% बेरोजगारी के लोगों ने कहा मुद्दा है, 23% महंगाई मुद्दा है, और जिन मुद्दों की भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है वो सिर्फ 2% लोगों ने कहा। सोचो आप, इस देश के अंदर महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है। मेरी रिपोर्ट नहीं है, सीडीएस की रिपोर्ट है, कल आई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस चीज को हवा देना चाहती है? भूल जा रही है कि जमीन पे मुद्दा क्या है। ये हवा में मुद्दे उछाल रही है, हवा में मुद्दे उछाल के, चूंकि उनको हार दिखाई दे रही है कि हार मेरी सामने है, तो वो जनता के मुद्दों पे चर्चा ही नहीं कर रहे। सोचो, पहला चुनाव ऐसा हो रहा, भारतीय जनता पार्टी अपने 10 साल के काम नहीं गिना रही है। ठीक है, लेकिन उनके पास काम नहीं तो गिनाएंगे क्या? काम होता तो गिनाते, काम नहीं गिना रही है। नहीं, एक सनातनी के तौर पर, एक हिंदू के तौर पर, क्या आपको भी नहीं लगता कि जब हिंदू धर्म के त्योहार चल रहे हों तब इस तरीके का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए? इससे आस्था पर चोट पहुंचती है। अनुराग भदौरिया, मैं सीधी सी बात करता हूं, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में हिंदू प्रभु राम के बच्चों के बारे में बात करना ही नहीं चाहती, उनकी परेशानी के बारे में बात करना ही चाहती। क्या राम की बेटियां जिनके साथ अन्याय हो रहा है प्रभु राम की बच्ची नहीं है? जो बच्चे यहां बेरोजगार से आत्महत्या कर रहे हैं प्रभु राम के बच्चे नहीं है? मैं पूछ रहा हूं सीधा सा सवाल, ये जवाब है उनके पास? ठीक है डॉक्टर गिरी, आप जवाब दीजिएगा। लेकिन अनुराग भदौरिया, जो सवाल मैंने आपसे पूछा उसका जवाब दोबारा जानना चाहता हूं। अनुराग भदौरिया की व्यक्तिगत राय, क्या जब अनुराग भदौरिया नवरात्र का व्रत रख रहे हो तब क्या उनको अच्छा लगता है कि कोई इस तरीके की तस्वीरें साझा करे? अनुराग भदौरिया, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ
धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहती है। ठीक हम है। राजनीति में धर्म लाना चाहते ठीक है, हैं। ठीक है, ठीक है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है कि भारतीय जनता डॉक्टर पार्टी गिरी, इसलिए बहुत मुद्दों से संक्षेप ध्यान में भटका जो रही है। आरोप ये अनुराग सीधा भदौरिया सा ने सवाल लगाए मेरा आप है। पर, उनका जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। डॉक्टर गिरी, वो कह रहे हैं जो बुनियादी मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं आप। दीक्षित जी, कुछ फर्जी डाटा लेकर के, देखिए डीप स्टेट का और फेक स्टेट का फर्जी हिस्सा है। है, कुछ फर्जी अच्छा, डाटा, फर्जी कुछ है। फर्जी आंकड़े जारी किए जाते अच्छा, हैं। फर्जी उसमें है। आप देखिए हैप्पीनेस इंडेक्स एक आया फर्जी था, है। उसमें श्रीलंका भारत से बहुत आगे था देश में। श्रीलंका अच्छा, बहुत गिरी जी, ऊपर था महंगाई दर हैप्पीनेस क्या है? इंडेक्स में। श्रीलंका का क्या हुआ? महंगाई दर क्या प्रेस है? इंडेक्स आया है दुनिया का, बेरोजगारी उसमें चाइना क्या है? भारत से बहुत आगे बेरोजगारी है, पता है आपको? जिसका बेरोजगारी रक्षा दर क्या मंत्री होती है गायब पता है है, आपको? जिसका विदेश GDP मंत्री कितनी गायब है है, देश की मालूम है जिसका आपको? सबसे बड़ा अरे बिजनेसमैन गाँव गायब है। में भदौरिया जी, आप बेरोजगारी कुछ दर तो क्या है? सम्मान रखिए। सुन लीजिए, भदौरिया जी, मैं आपको सुन लीजिए, सम्मान सुन कर लीजिए, रहा हूं। भदौरिया जी, आप सुन भले लीजिए। आदमी है, अरे पढ़े लिखे बेरोजगारी आदमी है, दर गाँव स्कूल में गए हैं मेरे बताइए ख्याल ना। से। आप बोलते हैं, मैं नहीं सुन बोलता। लीजिए, भदौरिया जी सुन लीजिए। आप बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। बताइए ना। ये अनुराग तो भदौरिया बदतमीजी सुन करते हैं आपसे इसको। पूछ रहा हूं, महंगाई आप दर सपा बता के दो, संस्कार को बेरोजगारी लेकर दर के बता दो, टेंशन को GDP पता है बता कि दो, नहीं? देश सपा की के क्या है? संस्कार सभी हम मान जानते जाएंगे। हैं, तो सपा देश के के संस्कार से बारे सभी में लोग बता दो। परिचित हैं, लेकिन मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, आपके समय नहीं बोल रहा हूँ। अनुराग भदौरिया, आपके अनुराग समय भदौरिया नहीं सुन बोल लीजिए। रहा आप कह दो हम नहीं केवल पता केवल आपको। डॉक्टर जनता ने धनंजय आपको गिरी, 14 में, केवल डॉक्टर धनंजय गिरी। 19 में और 22 में 4 बार 4 खाने लटा दिया कि आप चले गए कब्र में, चारपाई पे छत पे चले गए। तो आप मान लीजिए जनता ने कहा सो, जनता की बात माननी पड़ेंगे ना। तो 14 में जनता में हम कहा कि सफा, 17 में कहा दफा, 19 में कहा सफा, और 22-24 में आपको कर देगी परमानेंट दफा। तो जनता की बात मान लो, ठीक है। जनता को मान लो ना अनुराग जी। ठीक है, ठीक है, लेकिन एक बार फिर वापस मुद्दे पर ही आते हैं। सुशील पंडित, प्लीज स्पीक एट योर ओन टाइम। ठीक है, ठीक है। सुशील पंडित साहब, ये जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को उठाया है, वो कह रहे हैं कि देखिए भावनाओं को चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, और एक सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या सनातनियों की भावनाओं पर चोट पहुंचाकर किसी और को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? ये प्रधानमंत्री मोदी ने सवाल किया है। सर, क्या आपको लगता है कि इस तरीके की एक मानसिकता होती है जो एक तबके को, खासकर मेजॉरिटी को परेशान करने की, उन्हें विचलित करने की कोशिश की जा रही हो यहाँ पर, किसी को खुश करने के लिए? सुशील पंडित जी। जी अनुराग जी, मुझे लगता है बात में दम है, और यदि इस बात में दम है, इस मुद्दे में दम है, तो फिर क्यों अनावश्यक इस तरह के प्रोवोकेशंस, इस तरह की उत्तेजना फैलाने की कोशिश हो रही है? नवरात्र के दिनों में आप इस तरह का खान पान करें, वो ऐसे ही लगता है मानो आप रोजे के दिनों में आप किसी रोजा नाम के सामने हलवाई की दुकान खोल दें। ये उसके साथ एक मजाक नहीं है तो क्या है? एक आस्थावान देश में एक बड़ी जनसंख्या के जब उपवास चल रहे हों, और खासकर खान पान में एक विशेष तरह का संयम चल रहा हो, उसमें आप इस तरह के वीडियो जारी करते हैं, तो ये एक प्रोवोकेशन है, ये एक अनावश्यक बात है। अब रही बात राजनीति की, रही बात मुद्दों की, मैं समझता हूं, मैं मानता हूं कि एक मुद्दा है, महंगाई भी एक मुद्दा हो सकता है, बेरोजगारी भी एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन क्या सफाई में भौंडे नाच गाने करा कर आपने इन मुद्दों पर कोई काम किया? क्या इधर मुजफ्फरनगर के दंगे कराकर आपने बहुत चैन, बहुत आश्वासन अपने प्रदेश की, देश की जनता को दिया? कितने साल से अपना सरकार भी है तो भारतीय थोड़ा जनता इतिहास, पार्टी की? अपना भी तो थोड़ी कितने पृष्ठभूमि साल से भारतीय झांकिए। जनता पार्टी की सरकार है देश आपका में? प्रशासन, आपकी नीति, आपकी विचारधारा, मैं जवाब दे आपके दूं? मुद्दे अरे 10 कहां साल से तक, केंद्र में हो गई, कहां 7 तक साल चले? से यहाँ कहां सरकार तक हो गई, सुशील सर, और अनुराग आप भदौरिया 10 कुछ साल कह रहे आने हैं। में लगे हो। आप आज अपने तक- बताइए ना, 10 साल का काम आज गिनाइए तक ना। उन मुद्दों के जख्म जो हैं वो मेरी बात हरे सुनिए, हैं। 10 साल से अब तक केंद्र में लोग सरकार भूले है नहीं इनकी, हैं। और ये बंद देखिए दुकान इनकी, देखिए तुम्हारी 10 साल और से खुली केंद्र में दुकान सरकार हमारी। है, और बेशर्मी बंद दुकान देखिए कि 10 तुम्हारी साल और के खुली काम नहीं दुकान गिना पा रहे हैं। हमारी कह रहे हैं वाले बेरोजगारी, अब तक बेरोजगारी गूंज रहे मुद्दा हैं। हो सकता है, अब तक गूंज महंगाई रहे मुद्दा हैं। हो सकता है। बुलंदशहर जिस देश में ये बोले कि महंगाई मुद्दा हो सकता है, तो इनकी सोच पे मुझे तरस आता है, सोच पे तरस आता है कि अगर आप ये कह रहे हो कि महंगाई मुद्दा हो सकता है, बेरोजगारी मुद्दा हो सकता है। प्रभु प्रभु प्रभु, बस रहने दीजिए। जनता आपको ठीक क्या है, ठीक है, ठीक है, माफ कीजिए, आप दोनों को रोक रहा हूं। आरजेडी के नेता हमारे साथ अभिषेक यादव जुड़े हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अभिषेक यादव, कुछ लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने ये वीडियो जारी करके अपना काम कर दिया, विपक्ष में अपनी जो उपस्थिति है उसको दर्ज कराते हुए। लेकिन मेरा सवाल कुछ और है अभिषेक यादव। हमने उससे पहले देखा पिछले साल लालू प्रसाद यादव सावन के महीने में मटन बनाते हुए नजर आ रहे थे। उससे पहले हमने देखा राबड़ी देवी ताजिए की जो पूजा है वो करती हुई नजर आ रही थी। ये क्या वाकई एक खास मजहब को एड्रेस करने की कोशिश आरजेडी की तरफ से की जाती है, यादव परिवार की तरफ से की जाती है?
किरावड़ी देवी ताजिए की पूजा कर रही हैं, लालू यादव मटन बना रहे हैं सावन में, और नवरात्र में तेजस्वी यादव मछली खा रहे हैं, या खा बात पहले रहे हैं, वीडियो साझा कर रहे हैं। देखिए अनुराग दीक्षित जी, मैं बताना चाह रहा हूँ, पहले तो ये टाइमिंग जो आप बता रहे हो ना, मछली खा के दिखाने वाला है, ये 7 तारीख है, 7-8 तारीख का है। ये जो भाजपा के चंदा चोर लोग बैठे हैं, चंदा चोर जो देश बेच दिया है, देश का ये युवाओं का रोज़गार खा लिया है, लोगों का सुख चैन खा चुका है, इनसे पूछिए कि भाई सिर्फ धर्म के नाम पे तुम रोटी सेक के 10 साल देश को जो बर्बाद कर, एक एक चीज़ तुमने देश का बेच दिया है। अब जो है जनता जाग चुकी है, जनता इनके असलियत को जान चुकी है। इनका स्क्रीन टेस्ट देने के लिए वो ट्विटर पे किया गया था, ठीक है ना। अब ये पूरा हारने वाले हैं। लेकिन अभिषेक जी, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं। बिहार में तो 7 चरणों में मतदान होना है सर। अगर आपको एड्रेस ही करना था अपनी जनता का तो कुछ दिन बाद कर लेते। 7 चरणों में मतदान है, ऐसा तो है नहीं कि तेजस्वी यादव का जो प्रचार है वो थम जाएगा पहले ही चरण में। अभी लंबा वक्त है, नवरात्र के पहले दिन ही जानबूझकर वो वीडियो क्यों आते हैं? एडजस्ट की बात नहीं है ये। अरे कोई एक बात बताइए सर, वो मछली खा, इनसे बड़ा हिंदू हम लोग हैं। सुनिए सर, इनसे बड़ा हिंदू हम लोग हैं, भगवान कृष्ण के मानने वाले हैं, पूजा पाठ पे विश्वास रखते हैं, रोज़ सुबह पूजा पाठ करके दुर्गा सप्तशती करके चलते हैं। अभी भी आदरणीय राबड़ी देवी घर 24 घंटा दुर्गा आरती और दुर्गा का अखंड दीप जलता है। तो क्या तभी सावन में लालू प्रसाद यादव मटन बनाना सिखाते हैं राहुल गांधी को? ये लोग चंदा चोर देश बेचने वाले क्या बोलेंगे? अरे ये देश बेचने वाला ये क्या, अरे ये क्या है? राहुल गांधी बनाए मटन, ठीक है, हम इनसे पूछ के कोई मटन खाएगा क्या? है, इसे पूछ के मछली खाएगा क्या? पूजा पाठ हम लोग बड़ा धर्म के आस्था में रख के धर्म के साथ पूजा पाठ करते हैं। वो आपको बताएंगे सनातन क्या होता है। वो कह रहे हैं कि सब सनातन से तो हम जुड़े हुए हैं, हमारी आस्था है। धनंजय गिरी, संक्षेप। सनातन इनसे पूछ करके हम खाना खाएंगे क्या? इनसे पूछेगा कि क्या कौन क्या खा रहा है? इनके थाली में झांकने जाते हैं हम लोग, इनको किसी के घर में झांकने का आदत है, किसी के थाली में आदत है झांकने की। क्योंकि तेजस्वी जी बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, स्कूल फेल कर गए, 9वां में ही फेल कर गए, उसके बाद बेचारे बहुत। अरे भाई तो आपको टाइमिंग देखे ना, कब नवरात्रि के पहले का सीन है, वो मछली खा रहे हैं, दिखा रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री जी भी आदरणीय है हमारे सबके पूरे देश के। इतनी तो ये इलेक्शन के टाइम पे इतने नीचे स्तर चले जाते हैं, इनका कोई मतलब भी नहीं बनता है। कभी कुछ टिप्पणी करेंगे, कभी अरे मुगलिया क्या होता है, मुगलिया संतरा आपने ठेका ले रखा है हिंदुस्तान का। खाना, मकान खाना, मिट्टी खा सत्ता। माफ कीजिए, आप दोनों को रोक रहा हूँ। सुशील पंडित सर, मैं आऊंगा, अनुराग भदौरिया आपके पास भी आऊंगा। सुशील पंडित सर, हमने उदयनिधि स्टालिन का बयान देखा जिसमें वो सनातन का अपमान कर रहे थे। हमने इंडिया गठबंधन के ही मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे का बयान देखा, वो भी लगभग वैसी बात कर रहे थे। कार्ति चिदम्बरम भी उदयनिधि स्टालिन के बयान को जस्टिफाई करते नजर आए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। राहुल गांधी का बयान आया जिस पर काफी बवाल मचा, जिसमें उन्होंने कहा कि शक्ति को समाप्त करना है। हम ममता बनर्जी को कल देख रहे थे, वो ईद की नमाज में शामिल हो रही थी और उससे पहले कह रही थी कि देखिए साहब, मुहर्रम के बाद में ही दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये विपक्ष की एक सोची समझी रणनीति भी हो सकती है? अनुराग जी, स्वयं मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है पिछले चुनाव में कि अगर भाजपा को वोट दिया तो सनातन की सत्ता फिर से आ जाएगी। तो इनको पता नहीं कौन सा खौफ, कौन सा डर सता रहा है और क्यों ये बार बार इसी मुद्दे पर आकर के चुनाव लड़ते हैं। पहले ये सांप्रदायिक का किया करते थे तो इनकी धर्मनिरपेक्षता की पोल बहुत पहले खुल चुकी है, लेकिन बार बार ये आरोप तो लगाते हैं अन्य लोगों पर सांप्रदायिकता का, लेकिन स्वयं कितने सांप्रदायिक हैं अपने चुनाव प्रचार में। मुझे याद है यही लोग ओसामा बिन लादेन के हमशक्ल को लेकर के हेलीकॉप्टर में घूमते थे क्योंकि इन्हें मुसलमान वोट चाहिए था बिहार में। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, आज से 10 साल ज्यादा पुरानी बात नहीं है जी। अब इस तरह की राजनीति, भौंडी राजनीति, इनको लगता है कि मूर्खों को और मूर्ख बनाया जा सकता है। ये भेड़ से ऊन उतारने का मौसम आया है, अब इनको किसी भी तरीके से वो ऊन उतारनी है, चाहे कैंची बड़ी हो या छोटी हो, आवाज करती हो या चुपचाप चलती हो। चुनावों के वक्त ईश्वर इनसे जो न कराए गनीमत है। ठीक है, लेकिन अनुराग भदौरिया, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे और यही सवाल मैं आपके पास भी लेकर जाऊंगा। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है, विपक्ष दूरी बना लेता है।
अभी हम पूछ रहे थे आरजेडी के नेता से कि साहब क्या वजह है कि फिर राबड़ी देवी अपने घर में ताजिए की पूजा करती हैं, क्या वजह है कि लालू यादव सावन के महीने में बटन बनाना सिखाते हैं और राहुल गांधी सीखते हैं, घर भी ले जाते हैं पैक करके, क्या वजह है कि नवरात्र के पहले दिन ही तेजस्वी यादव मछली खाने का वीडियो अपना साझा करते हैं? ये कोई सोची समझी रणनीति है क्या आप लोगों की? देखिए भारतीय जनता पार्टी के तो आप सवाल पूछ नहीं पाएंगे कि निषाद ने क्या बोला था प्रोग्राम के बारे में, तो आपकी नौकरी चली जाएगी। आप पूछें कैसे? नाम लीजिए ना, निषाद जी ने क्या बोला था प्रोग्राम के बारे में? नहीं नाम लिया ना आपने, सबकी फेयर लिस्ट गिनाई, लेकिन निषाद का नाम भूल गए आप। अग्रवाल जी का भूल गए, जिन्हें पार्लियामेंट में क्या बोला था उन्होंने अपनी पार्टी में ले लिया। जीतन राम मांझी जी ने क्या बोला तो वो भी सुनाइए ना, थोड़ा बोलिए, तो यहाँ पे पूरा बोलिए, आधा उधा बोल के नहीं होगा। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे राजनीति नहीं करना चाह रही है, नफरत की राजनीति को जोर मार रही है। मैं बार बार महंगाई बेरोजगारी पे लाना चाहता हूँ, युवाओं की बात कर रहा हूँ, छात्रों की बात कर रहा हूँ, महिला के अत्याचार की बात कर रहा हूँ, किसानों की बात कर रहा हूँ, जिसपे कोई बोलना नहीं चाहता। पूरे पैनलिस्ट बीजेपी और बीजेपी के सपोर्टर, चूंकि कैमरा मेरे सामने नहीं है टीवी, इसलिए मैं कह रहा हूं उसमें बोलना ही नहीं चाहते। महिला अत्याचार मणिपुर का मान ही निकलेगा। पूछिए उनसे मणिपुर में मेरे साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? पूछिए उनसे कि महिला पहलवान के साथ मेरे साथ खड़े कि नहीं खड़े? पूछिए उनसे बीएचयू की घटना हुई थी उसके साथ मेरे साथ खड़े कि नहीं खड़े? अंकिता भंडारी कांड हुआ था बीजेपी का, खड़े कि नहीं खड़े? हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ, खड़े कि नहीं खड़े? उन्नाव की बेटी के साथ अन्याय हुआ, खड़े कि नहीं खड़े? अरे जो लोग देश का मेडल जीतने वाली महिलाओं के साथ नहीं खड़े होते हैं, सवाल पूछा, लेकिन इस विषय पर बोलने को तैयार नहीं है। ठीक है डॉक्टर धनंजय गिरी, डॉक्टर धनंजय गिरी, जो सवाल अनुराग भदौरिया ने खड़ा किया है, धनंजय गिरी, जो सवाल अनुराग भदौरिया ने खड़ा किया है उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। अगर हम नाम तमाम गिना रहे हैं विपक्ष के नेताओं के, तो वो कह रहे हैं कि साहब देखिए नरेश अग्रवाल तो आपकी पार्टी में, उनके बेटे मंत्री हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में। कंगना रनौत का 2019 का एक ट्वीट लगातार विवादों में, वो बार बार सफाई दे रही हैं, लेकिन 19 के ट्वीट पे चर्चा की जा रही थी जिसमें वो बीफ को जस्टिफाई करती नजर आ रही हैं। जो आपके नागालैंड के बीजेपी के अध्यक्ष थे तेमजेन, वो कह रहे थे कि खान पान को किसी धर्म से, राजनीति से नहीं जोड़कर देखा जाना चाहिए। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, उन्होंने कहा कि साहब हमारे यहाँ तो 30% लोग बीफ खाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सेलेक्टिव अप्रोच ही क्यों कर रहे हैं आप लोग डॉक्टर गिरी? चूंकि उनको महंगाई बेरोजगारी पे नहीं बोलना है। वो नहीं, गिरी जी से क्या पूछ रहे हैं? उनको यही नहीं पता है कि महंगाई दर क्या है, बेरोजगारी दर नहीं मालूम है जिनको, वो क्या देश की बात करेंगे? सेंटीमेंट को हर्ट कर रहे हैं, मामला ये उठता है। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बेरोजगारी पे बोल लो थोड़ा, युवाओं पे बोल लो थोड़ा, वो अलग विषय है। महंगाई पे बोल लो थोड़ा कि महंगाई से लोग की कमर टूटी है कि नहीं टूटी है। मुद्दों पे चर्चा नहीं करोगे। 10 साल में क्या काम किया गिनाओ, 10 साल में कितना किसानों की इनकम ठीक है भदौरिया साहब सुन लीजिए, सुन लीजिए एक बात डॉक्टर धनंजय गिरी, जनता पूछ रही है तो आप जनता का जवाब नहीं है, तो आप यहाँ कौन किसने क्या कपड़ा पहना, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पी रहा है, अब ये मुद्दा बचा है बीजेपी के पास में। कभी अनुराग भदौरिया को बोलोगे कि हरा कुर्ता पहनता है, कभी बोलोगे वो ना ये कर रहा है। कमाल है भैया, इतना गिर जाओगे राजनीति करते करते, कपड़ों के पे भी राजनीति करोगे, रंगों पे भी राजनीति करोगे, लेकिन जनता की जिंदगी में माफ कीजिए आप दोनों को रोक रहा हूं। सुशील पंडित कुछ नाम अनुराग भदौरिया ने गिनाए, कुछ नाम मैंने उसमें जोड़े। क्या आपको लगता है कि ये सेलेक्टिव अप्रोच नहीं है बीजेपी की? क्योंकि बीजेपी के सहयोगी और बीजेपी का जो सदस्य हैं, हिस्सा हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, उनके भी इस तरीके के बयान आते रहे जिसमें वो बीफ को, नॉन वेज को जस्टिफाई करते रहे। देखिए राजनीति में आपकी बहुत सी मजबूरियां रहती हैं, और ऐसी मजबूरियों के चलते आप जब चुनाव लड़ते हैं तो ये विरोधाभास सामने आते हैं। ऐसे में आप सबको साथ लेके चलें, ये एक जरूरी मापदंड बनता है, लेकिन पीछे पीछे आपका ट्रैक रिकॉर्ड चलता है। अगर आप कहें कि अपने घर से टोंटियां उखाड़ कर चोरी करके ले जाने में बेरोजगारी हल होती हो, सैफई में भोंडे नाच कराने से और उस पर सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करने से महंगाई कम होती हो, या मुजफ्फरनगर में दंगे करा देने से आपका सौहार्द बढ़ता हो, भैया अपने आप को इतना गिरा दिया डिबेट में, ट्रैक रिकॉर्ड है। अरे बेरोजगारी दर बता दो क्या है, रामपुर क्या बताओ, उत्तराखंड मांगते हुए लोगों पर गोलीकांड करा देने क्या बताओ, अयोध्या में गोलीकांड करा देने से हिम्मत नहीं पड़ रही है ना, बोलो 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 बोलो,
बोलो बात बोलो ठीक बोलो नहीं। बोलो, मणिपुर की बेटियों के बारे में आपने बोलो। जिस वो अराजकता हिंदुस्तान की में- बेटी नहीं आप है, जाइए। डर रहे हो बोलते हुए। आप जाइए। बोलो महिला आप पहलवान, अंसारी देश के के घर लिए जाकर मेडल के जीतने वाली ताज़ियत महिला कीजिए। पहलवान के बारे में 2 शब्द बोलो आप और अतीक खड़े होइए अंसारी मेरे के साथ। घर जाकर- बोलिए महिला पहलवानों के साथ आप अन्याय हुआ मुख्तार था, अंसारी बोलिए के आप। घर जाकर 2 शब्द नहीं निकल रहा है मुझसे, कीजिए। नहीं निकल रहा है मुझसे, गुंडों नहीं बदमाशों निकल के रहा घर है मुझसे। जाकर उनकी मौत पर अरे सहानुभूति नहीं निकलेगा व्यक्त मुझसे, कीजिए। मुझे आपका पता ट्रैक है। रिकॉर्ड मुंह से निकल ही ये नहीं आपका सकता ट्रैक महिला रिकॉर्ड पहलवान है। सम्मान की बात। उसके लिए मेरे साथ आतंकियों खड़े ही और नहीं हो गए। आतंकवादियों के घर बीएचयू में जाकर बेटी के साथ अन्याय हुआ, सहानुभूति बोलिए ठीक है, ठीक है, माफ कीजिए, माफ कीजिए, आप दोनों को रोक रहा हूं, लेकिन अभिषेक यादव, ठीक है, केवल आरजेडी के प्रवक्ता अभिषेक यादव, क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव के इस वीडियो के सामने आने के बाद प्रधानमंत्री ने आज जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया है, आपके ऊपर ये एक आरोप जरूर लगेगा और ज्यादा मजबूती के साथ कि आप सनातन विरोधी हैं? आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाते हैं, लेकिन आप सावन में बटन खाते हैं, आप नवरात्र में मछली खाते हुए का वीडियो साझा करते हैं। अभिषेक यादव, अरे भैया, अरे ये मैं आप देखिए, अब आपको कितनी बार बताया कि भैया हम लोग पूरे सनातन को मारने वाले हैं। अखंड ज्योत आदरणीय राबड़ी देवी के घर जलता है 24/7। डॉक्टर गिरी सुन प्रभु रहे हैं श्री आप? राम के घर हम लोग जब मर्जी होगा तब जाएंगे दर्शन करने। कौन रोक सकता है भाई? हैं? कब जब मर्जी होगा तब जाएंगे प्रभु राम का दर्शन करने। प्रभु राम सिर्फ इनके कोई आरजेडी खरीदा के हुआ नेता है डॉक्टर क्या? गिरी कह रहे हैं कि इन आप लोगों ने कोई सर्टिफिकेट खरीद मत रखा है दीजिए भगवान को, राम को? भैया हम लोग भी हिंदू है, हिंदू धर्म के माने हुए। डॉक्टर गिरी, वो कह रहे हैं आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये कोई खरीद रखा है क्या भगवान राम को? कोई रोक के रखेगा क्या? दीक्षित जी, हाँ, इस देश हम के लोग सुप्रीम कोर्ट ने जब उसे मर्जी होगा सर्टिफिकेट तब दिया जाके हुआ है। दर्शन के और भगवान के देश के दर्शन सुप्रीम के लिए कोर्ट कोई ने उसे टाइम नहीं सर्टिफिकेट होता दिया है। कि आप ठीक है, चार ठीक है, अपने अपने दावे, लेकिन उन तमाम दावों के बीच बीफ, मछली, नॉन वेज, इन सब पर जो सियासत है वो गर्माती जा रही है। और यकीन मानिए जैसे जैसे बिहार में भी चुनाव प्रचार बढ़ाएगी भारतीय जनता पार्टी, ये मुद्दा और ज्यादा प्रमुखता के साथ उठता नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का डिबेट लाइव में जुड़ने के लिए, धन्यवाद।